नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें बिल्कुल 2020 फॉर्मेट में। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज 1 मार्च से 24 मार्च तक होने की पूरी जानकारी आ चुकी है। कुल 14 बैठकें इसमें होनी हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने सभी मंत्रियों के साथ बजट को लेकर विभागीय बजट के ऊपर चर्चा पूरी कर चुके हैं। सीएम ने मंत्रियों से चर्चा के अंतिम दिन कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा विभागों के बजट की तैयारियों की, खुद के भी विभाग की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने विभाग की भी मीटिंग ली है। बजट के प्रस्तावों की चर्चा हो रही है। आज वन विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा और खनिज विभाग और कृषि पंचायत विभागों के लगातार चर्चा है। अभी अन्य विभागों के साथ चर्चा चल रही है। जो हमारे नए प्रस्ताव है, चूंकि चुनाव का वर्ष है, हमारे विभाग के द्वारा जो अलग अलग प्रस्ताव दिए गए हैं, बजट की कितनी उपलब्धता होती है, कितनी सहमति मिलती है, उसकी लगातार चर्चाएं जारी हैं। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछ लिया। सीएम ने कहा कि आपने वचन पत्र में कहा था कि आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख तक है उसमें 50% अनुदान दिया जाएगा। 1.25 साल में आपने कितना अनुदान दिया ये बताओ। वहीं कांग्रेस में सीएम उम्मीदवार को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है। सीएम ने कहा है कि कोई लिख रहा है भावी मुख्यमंत्री, लेकिन कोई कह रहा है कि अभी नाम तय नहीं हुआ है। कांग्रेस में अब इस बात को लेकर घमासान हो रहा है। आपने लिखवाया था आधुनिक कृषि यंत्र जिनकी लागत 2 लाख रुपए तक है, उस पर 50% अनुदान दिया जाएगा। 1.25 साल में कितना अनुदान दिया ये तो बता दो कमलनाथ जी। और इसलिए मुझे पता है कि वो फिर ट्विटर की चिड़िया उड़ाएंगे। छत्तीसगढ़ आरक्षण के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राजभवन यानी राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी करके एक जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में जवाब तलब किया। राज्य शासन की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। वैसे 2 याचिकाएं हैं, इनमें से एक राज्य सरकार की है। सरकार की ओर से वकील कपिल सिब्बल और सतीश चंद्र वर्मा ने मामले में पैरवी की। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। कोर्ट के नोटिस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके बयान देने से बचती दिखीं। वहीं मंत्री चौबे ने कहा, हमें खुशी है कि आरक्षण विधेयक पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। राज्यपाल हस्ताक्षर करें, नहीं तो हाईकोर्ट से ही अब वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं। आज बहुत ये जान करके हमें खुशी भी हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है, राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक, आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। वहीं आरक्षण के मामले में विपक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी उत्तर दिया। आरक्षण बिल हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर तो रुका, याद दिलाया जब 56% आरक्षण को निरस्त किया हाईकोर्ट ने, तो फिर आगे 70 से ऊपर प्रतिशत तक इसे कैसे स्वीकार किया जाएगा। इसी पर राज्यपाल रुकी हैं। इसी नियम के आधार पर उन्होंने सवाल पूछे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर तो रुका हुआ है। हाईकोर्ट ने 56% को रोक दिया। जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा। तो चलिए अब मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है वो भी बता देते हैं। यहां पर शराबबंदी को लेकर कांग्रेस खुलकर फ्रंट फुट पर आ गई है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने कहा है कि अब कांग्रेस शराब दुकानों के बाहर प्रदर्शन करेगी। पीसी शर्मा ने कहा है कि एक ओर सरकार शराब बेचती है, अहातों के लाइसेंस भी जारी करती है, तो दूसरी ओर शराब पीने वालों को पकड़ती है। यह सरकार की दोहरी नीति है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन में शराबबंदी को लेकर अभियान छेड़ने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को भी आमंत्रित किया जाएगा।
सारे देश में इस वक्त चर्चा है गौतम अडानी की। अडानी समूह पर आई रिपोर्ट की। उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने एसबीआई और एलआईसी ब्रांच के सामने राजधानी में केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में जो कुछ हो रहा है उसमें प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन दिखाई पड़ा जयस्तंभ चौक स्थित एसबीआई ब्रांच के सामने। इसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का मुखौटा लगाकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अडानी ग्रुप को कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इधर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने रामायण की चौपाई को लेकर देश में चल रहे बहस का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को बता दिया। शर्मा ने कहा कि रामायण की चौपाई को लेकर प्रपंच और षड्यंत्र बीजेपी का है। बीजेपी के इशारे पर अब चौपाई की गलत व्याख्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी ने रामायण में चौपाई के जरिए नारी सम्मान की बात कही। उनका मतलब प्रताड़ना नहीं बल्कि तारने से है। श्री राम ने केवट को तारने का काम किया था। अब सियासत के लिए रामायण को भी हथियार बनाया जा रहा है। तो सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं राहुल, और सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। हालांकि इस विवाद का आम जनता का एक बड़ा वर्ग कहता है कि कोई अर्थ नहीं है क्योंकि उनके लिए पूजनीय ग्रंथ है। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनका बयान जब कभी आता तो विवाद होता ही राहुल, और ऐसा ही हुआ है। पंडितों ने जाति बनाई है, उनके इस बयान पर भी सियासत शुरू हो गई। देश भर से प्रतिक्रियाएं हैं और इसी क्रम में छत्तीसगढ़ से मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री अमरजीत भगत ने, और उधर मध्य प्रदेश में भी एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें मंत्री चौबे की प्रतिक्रिया अगर हम आपको बताएं तो उनका यह कहना है कि किस संदर्भ में किया गया इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे, लेकिन भाजपा और आरएसएस कंफ्यूजन में है, ये कांग्रेस का खुला आरोप है। तो रोड में पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि आरएसएस प्रमुख इस तरीके से बयान करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी माननीय भागवत जी की बातों से सहमत है? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले में स्वयं कंफ्यूज्ड है। वहीं मोहन भागवत की जाति व्यवस्था पर दिए गए बयान पर बयान लगातार आ रहे हैं। ये सब धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण है, उसको खत्म कर हिंदू समुदाय में दो हिस्सों में बांटने की एक साजिश चल रही है। शंकराचार्य ने कहा है, शंकराचार्य ने कड़े शब्दों में कहा, धर्म ग्रंथ के बारे में बोले वही जो धर्माचार्य हों। राजनीतिज्ञों को राजनीति करनी चाहिए, लेकिन जब पॉलिटिशियन धर्म ग्रंथ के बारे में बोलेंगे तो आप समझ जाएं कि धर्म ग्रंथ को मुद्दा बनाकर सियासत हो रही है। इस देश में राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण के प्रयास करती रहती है। धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का अधिकार धर्माचार्य को होना चाहिए, राजनीतिज्ञ को नहीं होना चाहिए। अब राजनीतिज्ञ जब धर्म के ग्रंथ के बारे में बोलता है तो आप समझ लीजिए कि धर्म ग्रंथ को मुद्दा बना करके, धर्म ग्रंथ का आश्रय लेकर के वो राजनीति में काबिज होना चाहते हैं। सही बात है, इन्होंने सही कहा पुनीत जी की धर्म की बात धर्माचार्यों को करनी चाहिए। जी हाँ। राजनेता तो विकास की बात करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए तैयारी तेज हो गई है। आज से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए जिले में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जो 8 फरवरी तक चलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। किसान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करवा सकते हैं। इसके अलावा 50 रुपए शुल्क देकर एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर लोक सेवा केंद्र में भी पंजीयन करवा सकते हैं। प्रदेश में पंजीयन के लिए 3480 केंद्र बनाए गए हैं। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला। ट्वीट कर लिखा कि भाजपा सरकार मतलब किसानों पर प्रहार। सीएम ने लिखा, 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनते ही किसानों को एमएसपी के अतिरिक्त बोनस या अन्य कोई भी राशि देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सीएम ने लिखा कि देश में किसी भी भाजपा शासित राज्य में किसानों को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाता। स्पष्ट है कि भाजपा के सत्ता में रहते तक किसानों का भला नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास यात्रा के दौरान पवई से भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनंद फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं था। बड़ी हैरानी की बात थी। आनंद फानन में ऑक्सीजन उपलब्ध कराया गया, जिसके चलते तकरीबन आधा घंटा वो तड़पते रहे बिना ऑक्सीजन के। किसी तरह फिर जेके सीमेंट प्लांट से ऑक्सीजन उपलब्ध कराई गई।
तो ये स्थिति है। अगर ये स्थिति माननीयों के साथ में है तो आम जनता का क्या होता होगा, विचारा जा सकता है। इधर छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस नेताओं में स्थानीय मुद्दों को लेकर जंग तेज है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर जुबानी हमला बोला। चुनौती देते हुए कहा कि कोंटा में स्थानीय ग्रामीणों को तेंदुपत्ते का पैसा नहीं मिला, धरने पर बैठना पड़ा है। रेगड़गट्टा में अज्ञात बीमारी की वजह से ग्रामीणों की जान चली गई। इन मुद्दों पर लखमा चुप क्यों है? हिम्मत है तो साथ चलें, बस्तर की वस्तुस्थिति को देखें। चले ना मेरे साथ, कहते हैं कवासी लखमा में इतनी हिम्मत है तो पहले उन गरीबों से मुलाकात करें जो कहते हैं तेंदुपत्ता के लिए धरने पे बैठे थे, जिनके परिवार में मौतें हुई है, उनके साथ में चले। और ये सीधे प्रहार का उत्तर आना तय था, वो हुआ भी। कश्यप के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। उन्होंने मुन्नी बाई प्रकरण का हवाला देते हुए कहा कि कश्यप के मंत्री रहते पत्नी के स्थान पर साली ने परीक्षा दी थी। 15 साल मंत्री रहते केदार कश्यप भानपुरी को तहसील नहीं बना पाए। कोंटा के एराबोर में तेंदुपत्ता समिति में भ्रष्टाचार के मामले पर हमने जांच करवाई, आरोपियों को जेल भिजवाया। ये फर्जी आदमी अपना मिसेस के साली के नाम से परीक्षा देने वाला अमीर को चैलेंज करेगा। जब कोंटा में तेंदुपत्ता का पैसे के कुछ हेरा फेरी हुआ था, मैं पहला आदमी जेल भेजा हूं। कवासी लखमा का अपना ही अंदाज है और अपने अंदाज में वो जवाब भी देते हैं। इधर किसान नेता राकेश टिकैत आज जबलपुर में थे। यहां राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि किसानों के मुद्दों पर फरवरी और मार्च में बड़ी पंचायतें होने वाली हैं, जिसमें तय किया जाएगा किसानों के मुद्दों पर किस तरह के आंदोलन का आगाज करना है। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 24 फरवरी को रीवा में बड़ी पंचायत होगी, जिसमें प्रदेश में बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले दुर्ग जिले के 3,274 निवेशकों को 2,56,00,000 रुपए की राशि लौटा दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को अब तक लगभग 40 करोड़ रुपए की राशि वसूल कर लौटाई गई। छत्तीसगढ़ सरकार में ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कठोर एक्शन भी जारी है। इस कार्यक्रम में दुर्ग एसपी ने बताया कि जिले में अब तक चिटफंड कंपनियों के 126 डायरेक्टर और 8 पदाधिकारी गिरफ्तार कर लाए गए हैं। मध्य प्रदेश से खबर यह है कि 13 सूत्री मांगों को लेकर लैब टेक्नीशियंस पिछले 25 दिनों से हड़ताल हो गए, यानी 1 महीना होने को है। मामले में अब तक स्वास्थ्य विभाग ने कोई सुध नहीं ली, सुनवाई नहीं हुई, जिसे देखते हुए प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट आज प्रार्थना यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन परमिशन नहीं मिलने की वजह से प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन स्थल से हटा दिया गया। जिसके बाद लैब टेक्नीशियंस का कहना यह है कि अभी तक वे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमारे पक्ष में फैसला नहीं आने पर वो आमरण अनशन करेंगे। आपको यह भी बता दें कि पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति, वेतनमान, संविदा कर्मियों का नियमितीकरण जैसी मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं पिछले 25 दिनों से। रायपुर अपने तालाबों के लिए भी जाना जाता था और रायपुर में दिन दहाड़े ऐतिहासिक तालाब को पाटने का काम हो रहा है। जिस तालाब को पाटा जा रहा है वो बूढ़ा तालाब और महाराजबंद तालाब के जोड़ी तालाबों में से एक है। चौंकाने की बात यह कि स्थानीय राजनीतिज्ञों को उनके कहने पर बूढ़ा तालाब के पास काम कर रहे ठेकेदार अपनी गाड़ियों से तालाब को पाटने का काम कर रहे हैं। ठेकेदार कहते हैं स्थानीय पार्षद मनोज वर्मा के कहने पर मलबा तालाब में डाल रहे हैं, जबकि पार्षद मनोज वर्मा का कहना है कि उन्हें तो इसका पता ही नहीं। तालाब के बीच से रास्ता बनाने के लिए मलबा डाला जा रहा है। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नारायण भूरे ने इस मामले के सामने आने पर सवाल पूछने पर जांच की बात कही। चलिए मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। नरसिंहपुर के जनपद मैदान के सामने पिछले कई वर्षों से छोटी छोटी दुकानें लगाकर लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर उनकी दुकानों को तोड़ दिया था, जिसे लेकर फुटकर व्यापारी संघ पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहा है। विस्थापन की मांग की जा रही है ताकि उन्हें स्थायी दुकान मिल सके, लेकिन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जिसकी वजह से फुटकर व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनिल गुप्ता आमरण अनशन पर बैठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस आंदोलन और अनशन के दौरान उनकी शहादत हो जाए तो कलेक्ट्रेट के सामने ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए।
ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप के खिलाफ दुर्ग पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने ग्रेटर नोएडा से संचालित महादेव ऐप की 19वीं ब्रांच को भी ध्वस्त कर दिया। 9 आरोपी वहां से गिरफ्तार कर लिए। 3 लैपटॉप, 15 मोबाइल वहां से जब्त किए। पकड़े गए आरोपियों में 7 भिलाई, 1 भाटापारा, 1 बिलासपुर का रहवासी। इधर दुर्ग पुलिस की कार्रवाई पर दिल्ली पुलिस ने आपत्ति जताई कि बिना जानकारी दिए दिल्ली में आपने कार्रवाई क्यों की। चलिए अगली खबर पुनीत जी मैं ही बता देता हूं। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का सरगना सौरभ चंद्राकर अब शादी रचाने जा रहा है। जानकारी यह भी आ रही है कि शादी मलेशिया में होने वाली है। वहीं शादी में शिरकत करने वाले मेहमानों को लाखों रुपए के रिटर्न गिफ्ट देने के लिए कूपन भी दी जाने की तैयारी है। यानी जो शादी में आएंगे उन्हें लाखों रुपए का रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाएगा। दुर्ग से दुबई में बैठकर देश भर में अवैध सट्टे का कारोबार करने वाले इस युवा सट्टा सरगना की शादी में दुर्ग जिले से करीब 300 लोगों के जाने की संभावना है। इसलिए पुलिस सभी आने जाने वाले लोगों पर गुपचुप तरीके से नजर रख रही है। अगर आप भी जा रहे हैं तो नजर पुलिस की आप पर है। सूत्रों के हवाले से पता यह चला है कि सौरभ की शादी 13 फरवरी को है। शादी के कार्ड भी सामने आ गए हैं। चलिए अगली बैतूल से खबर है, जहां राशन दुकान संचालक हड़ताल पर है। दुकान संचालक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 72 घंटे के लिए जिले की सभी राशन दुकानों में तालाबंदी की है। इसके साथ ही उन्होंने 20 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना और 22 मार्च को संसद का घेराव करने की चेतावनी दी है। ग्वालियर में भूखा बनकर ताला चाबी गैंग ने एक महिला से काम मांगा और पीने का पानी मांगकर लॉकर से 6 तोले के गहने ले उड़ा। गैंग के 2 सदस्य सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मामला मुरार थाना क्षेत्र के बसंत नगर का है, जहां दोपहर के वक्त 2 आरोपी भूखे होने और काम नहीं मिलने का हवाला देकर ताला ठीक करवाने की गुजारिश की और फिर बदमाशों ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही वो पानी लेने गई, चोरों ने गहने निकाले। रायपुर में प्रदेश भर के सहायक शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। सहायक शिक्षक प्रदेश के हर ब्लॉक में धरना दे रहे हैं। वेतन विसंगति दूर करने की मांग पर प्रदर्शन है। प्रदर्शनकारियों ने समस्याओं का समाधान न मिलने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी। इधर रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल की छात्रा अनन्या पांडे ने ऑल इंडिया CBSE नेशनल चैंपियनशिप में एथलेटिक्स में 2 पदक हासिल किए। अनन्या ने 100 मीटर दौड़ में रजत पदक और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया। अनन्या से हमारे सहयोगी ने बातचीत की और उनको शुभकामनाएं दी। CBSE ऑल इंडिया स्पोर्ट्स में रायपुर के NH गोयल वर्ल्ड स्कूल की अनन्या पांडे ने सिल्वर और गोल्ड मेडल हासिल किया। लगभग 40,000 स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे और 100 मीटर और 200 मीटर की दौड़ में अनन्या पांडे ने 2nd और 3rd पोजीशन हासिल किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनन्या, क्या कहेंगे इस उपलब्धि के लिए, आपको जो अचीवमेंट मिला है? मैं बहुत खुश हूँ इस उपलब्धि से। ये मेरा पहला नेशनल का मेडल है और मुझे बहुत गर्व है कि ये मेरे साथ मेरे स्कूल का भी पहला नेशनल मेडल है। मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया। 100 और 200 में मैंने दोनों अपनी पर्सनल बेस्ट भागी और मैं इस उपलब्धि से बहुत खुश हूँ। 2nd से आपकी 1st पोजीशन चुकी है, क्या कहेंगे? 2nd से 1st पोजीशन मेरी इसलिए चूँकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने मेहनत कम करी या सामने वाले ने मुझसे ज़्यादा मेहनत करी, इसलिए मैं चूँकि मुझे दुख भी हुआ कि मैं 2nd हुई, पर हाँ ये इस चीज़ का भरोसा था कि सामने वाले ने ज़्यादा मेहनत करी, तो अपन को रिज़ल्ट पे ज़्यादा भरोसा रखना चाहिए क्योंकि वो बदल नहीं सकता और मेहनत करनी चाहिए अपन को 1st के लिए। स्पोर्ट्स को लेकर स्कूल में जो फैसिलिटीज़ मिल रही है उसका कितना योगदान रहा आपको लगता है? स्कूल की तरफ से जो फैसिलिटीज़ मिली मुझे स्पोर्ट्स का, उसका बहुत बड़ा योगदान था। पूरा स्कूल एडमिन स्टाफ हमें सपोर्ट करता था। जो स्कूल के टीचर्स थे वो मुझे सपोर्ट करते थे कि आप स्पोर्ट्स करो, हम पढ़ाई में आपकी आगे हेल्प करेंगे। सिंथेटिक ट्रैक था 400 मीटर्स का, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई क्योंकि इसी पे हमें दौड़ना रहता है फाइनली, तो सिंथेटिक ट्रैक का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। सारे टीचर्स ने और एडमिन स्टाफ ने हमें सपोर्ट किया स्कूल से। ये अनन्या पांडे है, NH गोयल वर्ल्ड स्कूल की छात्रा है और जिसने CBSE नेशनल्स में 100 मीटर्स और 200 मीटर्स की रेस में 2nd और 3rd पोजीशन हासिल किया। अनन्या का कहना है कि स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और साथ ही साथ जो टीचर्स और मैनेजमेंट ने जो सपोर्ट किया उसी की वजह से आज वो इस पोजीशन पे पहुंच पाई। हालांकि उन्हें अफसोस ज़रूर है कि शायद तो थोड़ी सी और मेहनत करती, जो 2nd से उनकी जो 1st पोजीशन चुकी है वो उसको भी अटेंड कर लेती।
कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ T20 में यानी 2020 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। पुनीत जी, 10 बजे हम अपने दर्शकों को क्या दिखा रहे हैं? 10 बजे राहुल, आज बड़ा ही खास दिन है। हमारी जो पुण्य भूमि है इसमें कई संत हैं, उन्हीं में से वृंदावन वाले एक आनंदम धाम के संत आज रायपुर प्रवास पर आए और उनसे IBC 24 ने मैंने उनसे बातचीत की है। विभिन्न विषयों पर, विवादों पर, राजनीति के साथ घालमेल पर उन्होंने बड़े स्पष्टता से खुलकर बात रखी है। बस अब से कुछ देर बाद ये पूरा इंटरव्यू हम दर्शकों को दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए लगातार आप। नमस्कार।